नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, आज के क्राइम सीरीज में एक कहानी का जिक्र हम करेंगे और कहानी का लब्बो-लुआब ये कि एक उस लड़की की कहानी जिसकी सोच थी कि बहुत कम समय में बिना मेहनत किए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना यानी करोड़पति बनना, और इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग की और उसकी प्लानिंग में उसका पति भी शामिल हुआ और फिर बन गई एक बड़ी गैंग में कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को शामिल किया गया। तनख्वाह पर हर महीने उन्हें पगार मिलती थी 25,000 रुपए की, और इसके बाद उन्होंने शुरू किया अपने गुनाह का काला कारनामा। लेकिन जब राज खुला तो काफी कुछ हैरान करने वाले तस्वीरें सामने आई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या ये पूरी कहानी है और कैसे कुछ लोगों ने मिलकर तैयार की हनी ट्रैप गैंग। कैसे बनी ये गैंग, उसकी शुरुआत करते हैं। दरअसल शुरुआत थी करीब 5 साल पहले से। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सपना और योगेश, ये 2 लड़के और लड़कियां थी। सपना और योगेश, इन दोनों की दोस्ती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये दोनों साथ पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में। दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। ये बात है करीब 5 साल पहले की। शादी करने के बाद जो लड़की सपना थी, सपना की इच्छा थी कि वो कम वक्त में ही ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने लगे, और इसके लिए उसने अपना ठिकाना चुना नोएडा में नौकरी के बहाने सपना पहुंचती, लेकिन वहां पर उसने अपना एक फ्लैट भी किराए पर लिया हुआ था और इसकी खबर उसके पति योगेश को भी नहीं थी। बहुत कम वक्त में जब वो पैसा कमाने लगी, पैसा घर पहुंचने लगा, तो उसके पति को शक हुआ, और जब पति ने सपना से पूछा, पति मतलब योगेश ने जब सपना से पूछा कि आखिर इतनी मोटी रकम रोज कहां से आ रही है, और जब मामला खुला तो चौंकाने वाला था, क्योंकि यहां पर सपना ने अपनी एक हनी ट्रैप गैंग तैयार कर ली थी। जब ये पूरी कहानी योगेश के सामने आई तो योगेश ने भी अपनी पत्नी का साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि लालच उसके दिमाग पर भी काफी हावी हो चुका था। धीरे धीरे गुनाह का ये खेल चलता रहा। योगेश और सपना दोनों ने मिलकर इस काम की शुरुआत कर दी और कमाई पहुंच गई लाखों करोड़ों रुपए तक। अब जब लाखों करोड़ों की कमाई थी तो यहां पर उन्होंने बाकायदा अपना एक ऑफिस खोला। ऑफिस में 3 लड़कियों को 25-25 हजार रुपए की पगार पर रख लिया गया। खेल क्या था? खेल दरअसल ये था कि यहां पर आपको बताएं, ये दोनों गाजियाबाद के रहने वाले हैं और गाजियाबाद पुलिस ने ही इस पूरे मामले का खुलासा किया है। दरअसल मामला ये कि यहां पर सपना, उसका पति योगेश और उसके साथ 3 लड़कियां, इन 5 का खेल ये होता था कि लोगों को वो फोन कॉल करती, वीडियो कॉल करती। वीडियो कॉल करने के बाद ये लोग अश्लील तस्वीरें सामने वाले की भी लेते, अश्लील तस्वीरें खुद की भी दिखाई जाती, और सामने वाले की जो भी वीडियो कॉल होती थी, वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, उसे एक खास ऐप के जरिए रिकॉर्ड कर लिया जाता था और फिर शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। और ब्लैकमेलिंग का खेल भी बहुत छोटी रकम का नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए तक। वीडियो कॉल के जरिए ये पूरा गेम चलता रहा और इन्होंने काफी लोगों को, पिछले कुछ समय में काफी लोगों को करोड़ों रुपए उन लोगों से ठगे। अब आखिर मामला सामने कैसे आया, पकड़े कैसे गए? दरअसल गुजरात के राजकोट में एक कंपनी है और राजकोट की कंपनी के मालिक ने पुलिस में एक मामला दर्ज कराया अपने अकाउंटेंट के खिलाफ। मामला क्या था कि करीब 90 लाख रुपए उस अकाउंटेंट ने
गबन कर लिया, यानी कंपनी का पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया गया। पुलिस के पास मामला पहुंचा। पुलिस ने अकाउंटेंट से पूछताछ शुरू की। जाहिर है मामला खुलना था, क्योंकि घटना थी यहां पर 90 लाख रुपए के गबन की। अब जब पुलिस ने यहां पर पूछताछ की तो उस अकाउंटेंट का कहना था कि वो एक ऐसी गैंग के शिकंजे में आ चुका है जिसने पिछले करीब 3 साल में उससे 80 लाख रुपए ठग लिए हैं। अब गुजरात की पुलिस गाजियाबाद पहुंचती है और गाजियाबाद में पहुंचकर फोन रिकॉर्ड्स ट्रैक किए जाते हैं, पहचान कराई जाती है, यानी तमाम पुलिस की जो पूरी कार्रवाई थी, उस पुलिस कार्रवाई के बाद ये लोग उस गैंग तक पहुंचती है पुलिस। दरअसल यहां पर 3 साल में करीब 80 लाख रुपए इस गैंग ने उस अकाउंटेंट से ठग लिए, और केवल वो अकाउंटेंट नहीं बल्कि उसके अलावा हिंदुस्तान के कई दूसरे बड़े लोगों को भी ये गैंग ठग चुकी है। और करीब 20 करोड़ रुपए का अभी तक जो पुलिस का जो खुलासा हुआ है, करीब 20 करोड़ रुपए की ठगी की इन लोगों ने वारदात की। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि हनी ट्रैप गैंग इन लोगों ने तैयार की, कम समय में मोटा पैसा आने लगा। सपना जो लड़की जिससे योगेश की फ्रेंडशिप हुई थी 5 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसने अपनी शुरुआत की और उसके बाद योगेश भी उसकी कारगुजारियों में शामिल हुआ और फाइनली इन्होंने एक कंपनी बना ली, अपना ऑफिस खोला और वहां से होती थी ये ठगी की वारदात। लगभग अभी तक खबरें ये कि करीब 500 लोगों से ये लोग 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। और ठगी का जरिया, जैसा कि आपको बताया, ठगी का जरिया सीधा सीधा अश्लील वीडियो कॉलिंग करना, जहां पर कोई भी व्यक्ति उन पिक्चर्स को देखकर इनके झांसे में आता, उसके बाद शुरू होती ब्लैकमेलिंग की कहानी और ब्लैकमेलिंग में मांगे जाते लाखों रुपए। दरअसल इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ समय में केवल यूपी में ही नहीं बल्कि उसके अलावा राजस्थान में, दिल्ली में और तमाम कई शहरों में भी सुनने और देखने को मिली है कि जहां पर पिछले कुछ वक्त में हनी ट्रैप गैंग काफी सक्रिय हो चुका है और वो लोग मुनाफा कमाते हैं अपनी उन आज इंटरनेट के जरिए। उन लोगों को ट्रेस किया जाता है जिनके पास मोटी रकम होने की गुंजाइश होती है, उनसे दोस्ती की जाती है, अश्लील बातें की जाती हैं, अश्लील वीडियो कॉलिंग की जाती है और जब मामला खुलता है तो कुछ सपना और योगेश का जिस तरह से खुला है उसी तरीके से। तो आप भी रहिए सावधान और गुनाह की इस कहानी को थोड़ा सा समझ लीजिए कि कभी भी आपके पास भी कोई भी अनजान वीडियो कॉल अगर इस तरीके का आता है तो सतर्क रहें। कहीं ऐसा ना हो कि शुरुआत में उनकी मीठी बातों में आप फंस जाएं और फिर अपने मोटी कमाई ऐसे गिरोह के जाल को फेंक दी जाए, ऐसे गिरोह के जाल में आप फंस जाएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।